एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी पायल के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हरिराम बहुत ही गरीब था। वो हर दिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और उन्हें बेचकर घर का खर्च चलाता था। लेकिन अब उसकी उम्र बढ़ चुकी थी और उसका शरीर भी थक चुका था। पायल एक होशियार लड़की थी जो सिलाई और बुनाई का काम करके घर का खर्च चलाने में अपने पिता की मदद करती थी। एक दिन पायल अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप बहुत थक गए हैं। अब आपको आराम करना चाहिए। आपका शरीर अब लकड़ी काटने लायक नहीं रहा। मैं काम कर लूंगी। आप घर पर आराम करें। बिल्कुल बेटा, आराम करना तो चाहिए, लेकिन घर का खर्च कैसे चलेगा? और तुम्हारी शादी भी करनी है। वो सूदखोर का कर्ज भी चुकाना है। वो आदमी बहुत बेरहम है। अगर हम समय पर पैसे नहीं देते तो वो हमें और ज्यादा तंग करेगा। पिताजी, भगवान हमारी मदद करेंगे। मैं दिन रात मेहनत करूंगी और हम वो कर्ज चुकाएंगे। चिंता मत कीजिए। एक दिन हरिराम जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक अनजान व्यक्ति मिलता है। वो व्यक्ति हरिराम को देखता है और कहता है, तुम लकड़हारा हो और लकड़ी काटने का काम करते हो ना? तुम्हें नहीं पता कि राजा ने जंगल में पेड़ काटने पर रोक लगा दी है। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें बहुत कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो मेरे घर का क्या होगा? मेरी बेटी का क्या होगा? अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे तो मुझे कुछ पैसे दे दो। मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मैं राजा से तुम्हारा पक्ष ले सकता हूं। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बहुत गरीब हूं। वो आदमी हरिराम की हालत देखकर दया करता है और कहता है, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूं। ये लो तुम्हारे लिए सोने के सिक्कों से भरी एक थैली। कुछ सिक्के सूदखोर को दे देना और बाकी से अपनी बेटी की शादी कर देना। हरिराम हैरान होकर थैली लेकर घर की ओर लौटता है, लेकिन रास्ते में थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सो जाता है। इसी बीच रघु, एक चोर, हरिराम की सोने से भरी पोटली चुरा लेता है और खुशी खुशी अपने घर लौटता है। घर में उसकी पत्नी कहती है, ये सिक्के कहाँ से लाए हो? कहीं से नहीं, इन्हें मैंने चुराया है। अब हम गरीबी से उभर सकते हैं। हमारे बच्चे अब भूखे नहीं सोएंगे। चोरी करना ठीक नहीं है। हमें मेहनत से ही अपना पेट भरना चाहिए। हमें इन्हें वापस करना चाहिए। ये पैसे किसी और की मेहनत का फल है। रघु को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सिक्के वापस करने का निर्णय लेता है। अगले दिन भैरव, वो सूदखोर आदमी, हरिराम के घर आता है और कहता है, हरिराम, तुमने मेरे पैसे नहीं दिए। अब मैं तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के साथ बहुत बुरा सुलूक करूंगा। मेरे पैसे तुरंत वापस करो, वरना मुझे तुम्हें जेल में डालने से कोई नहीं रोक सकता। तुम अब मेरे साथ चलोगे। राजा तुम पर फैसला सुनेंगे। वो तय करेंगे कि तुम्हारी सजा क्या होगी। राजा के दरबार में हरिराम और भैरव की बातों को सुनने के बाद राजा कहता है, तुमने हरिराम को कर्ज क्यों दिया जो चुका नहीं सकता? महाराज, वो मुझसे पैसे के लिए रो रहा था, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए। लेकिन अब वो मुझसे झूठ बोल रहा है। मैं हरिराम को एक दिन का समय देता हूं। अगर वह एक दिन में पैसे नहीं चुकाए तो उसे भैरव की गुलामी करनी होगी। हरिराम फिर से पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है कि क्या करना चाहिए। तभी रघु, वहीं चोर, आता है और कहता है, काका, मैं जानता हूं कि तुम मुसीबत में हो। मुझे लगता है कि यह तुम्हारी सोने की पोटली है। मुझे माफ कर दो। मैंने यह सिक्के चुराए थे, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हें माफ करता हूं। अब इन सिक्कों से मैं कर्ज चुकाऊंगा। अगले दिन हरिराम, पायल और रघु मिलकर सूदखोर भैरव को सिक्के वापस देते हैं। भैरव हैरान होकर पूछता है,
ये सिक्के तुम्हारे पास कहां से आए? ये सिक्के मुझे एक नेक इंसान ने दिए थे। अब तुम चले जाओ, हमारे ऊपर कोई और अत्याचार मत करो। भैरव गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। हरिराम और पायल खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं और रघु अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी सुधारता है।